वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फ़तेह जी। सो आज सुबह जो श्री दरबार साहिब से हुक्मनामा आया है अमृतसर कुछ समय पहले, उसकी संक्षेप विचार आप सबके साथ साझी करनी है। जैतश्री महल्ला चौथा, घर पहला, चौपदे। जैतश्री वार जैतश्री राग में गुरु रामदास जी महाराज घर पहले में शब्द उच्चारण कर रहे हैं। 4 पदों वाला ये शब्द है। गुरु रामदास जी महाराज के घर में ये हुक्मनामा आया है। सुबह सुबह अमृत वेले एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। अकाल पुरख एक है, सतगुरु की कृपा के द्वारा ही मिलता है। मेरे हियरै रतन नाम हर बसया, गुर हाथ धरियो मेरा माथा। गुरु रामदास जी महाराज कह रहे हैं, अरे भाई, जब गुरु अमरदास जी महाराज ने मेरे सिर के ऊपर अपना हाथ रखा तो मेरे हृदय में परमात्मा का जो रतन रूपी नाम है, जैसा रतन जैसा कीमती जो नाम है, वो रतन से भी ज़्यादा कीमती जो नाम है वो मेरे हृदय में आके बसा। गुरु अमरदास जी महाराज ने जब कृपा की, जन्म जन्म के किलबिख दुख उतरे, गुर नाम दियो रिन लाथा। जैसे ही मेरे मन में आके गुरु का नाम बसा, जब मैंने वाहिगुरु 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 का जाप शुरू किया तो मेरे जन्मों जन्मों के जो दुख थे, जो किलबिख थे, जो मेरे पाप थे, वो सब दूर हो गए। जो क्लेश थे सब दूर हो गए वो नाम लेने के बाद। वो नाम लेने के साथ मेरा जितना भी कर्जा था मेरे सिर के ऊपर, जो पापों का, दुख का, क्लेश का, घृणा का जो कर्जा था, वो सब का सब उतर गया। मेरे मन भज राम नाम सब अर्था। तो हमें समझाना चाह रहे हैं कि अपने मन को ये बताना करिए कि परमात्मा का नाम जो है सिमरना करना चाहिए। क्यों सिमरना करना चाहिए? क्योंकि परमात्मा के नाम के सिमरन करने से ही जन्मों जन्मों के क्लेश, जन्मों जन्मों के दुख जो हैं वो दूर होंगे। ऐसे नहीं होंगे। कोई ऐसा जादू नहीं हो जाएगा कि ये किसी ने मंत्र दिया और हवा में रोशनी हुई और सब कुछ हो गया। ये तो यहाँ पे तो सिमर 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 सुख पावो, वो सिमरन कर करके ही सुख मिलना है। हाँ, परमेश्वर किसी के ऊपर कृपा जिस मर्जी रूप में कर दे वो एक अलग बात है। गुर पूरै हर नाम दृढ़ाया, बिन नावै जीवन बिरथा। पूरे गुरु ने मुझे नाम का जो सिमरन है वो दृढ़ करवाया। पूरे गुरु ने मुझे नाम का मतलब समझाया, मेरे हृदय में नाम को पक्का किया, बिल्कुल पक्का किया। वो पक्का करने के बाद मेरा जीवन जो था वो अब बिरथा नहीं जाएगा। नहीं तो बिना नाम के जो था मेरा जीवन जो था वो बिरथा चला जाना था। जैसे कई करोड़ लाख लोगों का जीवन बिरथा जा रहा है। खा लिया, पी लिया, मुँह लिया, कर लिया, कुछ नहीं है उनके जीवन में। कोई भगवान के बारे में नहीं पता, परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु के बारे में नहीं पता, ना ही जानने की कोशिश करनी है। सुबह उठे, खाया पिया, घाए आगे पीछे किया, बस रात को आए, दारू पी, शराब पी, सो गए, कर लिया, कुछ नहीं पता कितना खाया कितना नहीं पिया। एक बारी की बात है साथ संगत जी, एक घर में एक बहू का शादी हुआ। जब शादी हुआ तो बहू अपने घर में गई, और बहू गई तो बहू के घर में जब जाने के बाद पता किया गया, जब 2 दिन बाद जैसे होता ना कि अब बेटी अपने घर वापस जाती है तो उसको पूछा जाता है तो क्या कैसे है तेरा सारा हाल चाल। जब वो अपने घर वापस आई फेरा डालने के लिए अपने घर में, तो उसको पूछा गया तो क्या है तेरे घर में, तो उसने कहा बाकी तो सब कुछ ठीक है, पर सारे का सारा परिवार जो है ना वो बासा खाता है। तो अब ये बात बड़ी हैरानी हुई। जब ये बात बाहर पता लगी सास को अपने ससुराल में लड़की के, तो उसने पकड़ लिया लड़की का कान। अरे भाई, तू यहाँ पे है, इतना तेरे को बढ़िया खाना खिला रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, तो तू कहती कि तू बासा है, तेरे को सारा कपड़े दिए हैं, गाड़ी तेरे पास है, सब कुछ तेरे पास है, तो तू कैसे कह सकती कि तू अपने बासा खा रहे हो? कहती मैंने तो ये नहीं कहा कि तुम मुझे बासा खाना दे रहे हो, मैंने तो ये कहा कि तुम सारे के सारे बासा खा रहे हो। तो कहते इसका क्या मतलब? वो हमें समझ नहीं आया। कहते इसका मतलब ये है कि ये जो भी तुम आज जो तुम खा पी रहे हो, गाड़ी लत्था कपड़ा धन दौलत, ये जेवरात हीरे मोती, ये सारा तुमने, अभी तो तुम कोई भगवान का नाम ले नहीं रहे, अभी तो तुम सिर्फ खा ही खा रहे हो। जो तुमने पिछले जन्म में कमा लिया
वो कमाई करके उसका बासा अब तुम खा रहे हो। अभी तुम पका नया कुछ पका के नहीं खा रहे, नई कमाई करके तुम कुछ नहीं खा रहे। बहू ने ज्ञान दिया अपनी सास को, समझ आया हाँ यार ये तो बात सही है तेरी। तो बहू कहती बैठो सारे के सारे, अब करो सारे के सारे वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। तब जाके तुम जो है ताज़ा खाना खाने जोग बनोगे, तब जाके ताज़ा खाना खाओगे। जो आज बीज रहे हो वो आज खाओगे। तो बिन नाम के बिना जो था वो जीवन जो है वो बिरथा है। आगे गुरुजी बता रहे हैं, रहाओ विश्राम दे के, बिन गुर मूड भय है मनमुख, ते मोह माया नित फाथा। जो गुरु के साथ नहीं जुड़े हुए वो अंधियार में, अंधेरे में जी रहे हैं, वो मूर्ख हैं, वो मोह की माया में, वो अपने परिवार की माया में, वो धन दौलत में बस अपने आप को खचित कर रहे हैं। उनको यही नहीं महसूस हो रहा कि ये भगवान के हाथ में है। कोविड आया नहीं और जान गई नहीं, सुनामी आई नहीं और जान गई नहीं। तो भगवान एक एक सेकंड में छिन में अवर, शिन में अवरा, खिन में अवर, खिन में अवरा। खिन में वो अवर कर सकता है, खिन के अंदर वो बदल सकता है सब कुछ। तो अपने को बहुत ज़्यादा ख्याल रख के चलना भाई लोग। अपने को बस वाहेगुरु 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 साध संगत जी, अपने को सिर्फ वाहेगुरु धन गुरु नानक जी के चरणों में ही बेनती करके ही अपना कल्याण होना है। तिन साधु चरण न सेवे कबहू, तेन सब जन्म अकाथा। जिसने कभी किसी साधु की सेवा नहीं की, जिसने कभी संगत की सेवा नहीं की, जिसने कभी जोड़ों की सेवा नहीं की, कभी बर्तनों की सेवा नहीं की, जो कभी गुरुद्वारे गया ही नहीं, जिसने कभी किसी महात्मा की सेवा नहीं की, तो उसका जो, उसके बारे में क्या कह रहे हैं, उसके बारे में कह रहे हैं कि उसका जो है तेन सब जन्म अकाथा, उसका पूरा का पूरा जन्म ही व्यर्थ है। उसका पूरा का पूरा जीना आया ही धरती के ऊपर व्यर्थ था। उसने कुछ भी नहीं गवाया, वो खाली हाथ आया, खाली हाथ चला जाता है। फिर आगे कहते हैं उल्टी बात इसके कि जो साधु की सेवा नहीं करता उसके साथ ये होता। अब जो करता उसका, जिन साधु चरण साध पग सेवे, जिन्हों ने साधु की चरणों की सेवा की, जिन्होंने साध संगत की सेवा की, जिन्होंने महात्माओं की महापुरुषों की सेवा की, तेन सफले जन्म सनाथा, उनका जो जीवन है वो सफल है। जो गुरु वाले बन गए, जिन्होंने अमृत छक लिया, जो 5 प्यारों से अपना नाम ले लिया, जो वाहेगुरु वाहेगुरु करना शुरू कर दिया, जो गुरुद्वारे जाके गुरु ग्रंथ साहब महाराज के दर्शन कर रहे हैं, उनका जो जन्म है वो है सफल। उनको मिल रहा है खुशी, उनको गुरु साहब की खुशियाँ मिल रही हैं। जो नहीं कर रहे उनको नहीं मिल रही। गुरु की खुशी लेना तो बहुत आसान है, बस गुरु के चरणों में जाके सेवा करनी शुरू कर दो। और ये नहीं कि गुरु के चरणों में जाने के लिए हमने को कई बुजुर्ग लोग नहीं जा सकते हैं, आंखें बंद करो और गुरु साहब अपने आप कृपा करते हैं। बस अपना काम तो है वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। जितना ज़्यादा लेंगे उतना ज़्यादा आनंद बनता जाएगा। मोको कीजय दास दास दासन को, हर दया तार जगन्नाथा। क्या कमाल की पंक्ति है। गुरु रामदास कह रहे हैं कि मेरे को उन महापुरुषों की, उन संतों के दासों का दास बना दो। मोको कीजय दास दास दासन को, जो तेरे दास हैं उनके दास के दास का दास भी अगर मुझे बना दो महाराज, मेरी तो यही कृपा है मेरे ऊपर। तो बस तू जगन्नाथ है, तू सारी दुनिया को मानने वाला है महा भगवान, जो तेरे को, तू सारी दुनिया का मालक है। मेरे पे इतनी कृपा कर दे, मेरे पे दया कर दे, हर दया दया तार, मेरे पे इतनी दया कर दे, इतनी कृपा कर दे कि मेरे को अपने नौकरों का नौकर ही बना ले, उतना ही बहुत है। देखो कितनी अपने आप को मारने वाली बात है, अपना अहंकार मारने वाली बात है, छोटी बात नहीं। गुरु रामदास राजाओं के राजा हैं, राजन के राजा, महाराजन के महाराजा गुरु रामदास जी। अरे दरबार साहब पूरा का पूरा गुरु रामदास महाराज के नाम पे जगमगा रहा है अमृतसर साहब में, जहाँ पे हुक्मनामा आज सुबह आया है। पर देखो उनकी निम्रता कितनी है कि वो कह रहे हैं कि मेरे पे दया करो, मेरे पे दया करो और मुझे अपने दास का दास बना लो महाराज, कृपा कर दो। अखीरली पंक्ति में कह रहे हैं, हम अंधुले ज्ञानहीन अज्ञानी, क्यों चाल है मार्ग पंथा। फिर कह रहे हैं कि मैं अंधा हूँ, मैं अंधा हूँ, मेरे को कोई नॉलेज ही नहीं है, मेरे को कुछ पता नहीं है, मैं ज्ञानी नहीं हूँ, मेरे को कोई ज्ञान ही नहीं है, मैं अज्ञानी हूँ। कैसे तेरे पंथ पे चलूँ, कैसे तेरे पाथ पे चलूँ, कैसे तेरे रास्ते पे चलूँ, मेरे को क्या पता भगवान, मेरे को कुछ नहीं पता। गुरु अमरदास जी महाराज, गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, मुझे कुछ नहीं पता। देखो इतनी निम्रता, कमाल की बात है।
इतनी निमरता, इतने बड़े राजा होने के बाद, इतने बड़े आप अकाल पुरख वाहिगुरु रब होने के बाद भी उनके मुखार बिन से ऐसे प्यार भरे, ऐसे फूल से भी ज़्यादा कोमल शब्द निकल रहे हैं। साध संगत जी, हम कहाँ पे खड़े हुए हैं? हम कहाँ पे खड़े हैं? हम तो छोटी छोटी बात पे गुस्सा कर देते हैं। हमारा तो अगर सब्जी में नमक थोड़ा सा कम हो जाए ना, तो हम तो अपनी बीवी को गालियाँ निकाल के नहीं हटते पीछे। अभी नई नई बहू घर में आई है, अगर उसको भी घर के काम का नहीं पता, उससे कोई गलती हो जाए ना, तो उसको सारी ज़िंदगी की गालियाँ निकालनी शुरू कर देते हैं हम लोग। हम कहाँ खड़े हैं? हमारी अगर दुकान पे, फैक्ट्री में कोई नौकर छोटी सी गलती कर देता है ना, तो उसको नौकरी से निकाल देते हैं। ये नहीं सोचते कि उसके घर बार बीवी बच्चे कैसे खाएंगे पिएंगे, स्कूल की फीस कैसे दी जाएगी ना, ये नहीं सोचते। उसको माफ़ करने वाली तरफ नहीं आते, लेकिन उसका बेड़ा गर्क कर देते हैं साले का। ये नहीं भूलते कि हमें जो दे रहा है, कल को हमें भी वो बाहर निकलवा सकता है, हमारा भी बेड़ा गर्क हो सकता है। ये नहीं हम सोचते, ये नहीं, हम ये भूल जाते हैं। हमारा तो छोटी छोटी बात पे, रामू काका पानी ला दो, ये पानी नहीं आया, अरे इतनी देर हो गई पानी नहीं आया। कमाल की बात है यार। अगर वो बुजुर्ग है, घर में कोई नौकर है, पानी लाने में 2 मिनट लग रहे हैं, हमारी निम्रता कहाँ गई? अरे साहब, ये उसमें भी वही राम बस रहा है। सब है घट राम बोला है, गुरबाणी के अक्षर हैं। हर एक जगह घट घट में राम बोल रहा है, घट घट में राम बसा हुआ है। और अगर घट घट में राम है, किन किन में राम है, तो फिर वो नौकरों में भी राम है, मालिक में भी राम है। हम किसके साथ बुरा कर रहे हैं? हम किसके साथ बुरा करने की कोशिश कर रहे हैं? आज बुरा करेंगे, आज बुरा बोएंगे, तो कल अपने साथ भी बुरा होएगा। मत भूलिए, मत भूलिए कि बुरा करके बुरा हवा में चला जाएगा, अपने पास मुड़ के वापस आएगा। निम्रता में रहने में ही सुख है, निम्रता में रहने में ही ज्ञान है, निम्रता ही सुख है। राम जी को वनवास दे दिया, कुछ नहीं बोले। हो आने वाले सिंहासन में बैठने वाले थे, लेकिन कुछ नहीं बोले। सत बचन पिताजी, हम चले हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 5 दिन नहीं, 4 नहीं, साल नहीं, 14 साल के लिए पिताजी हम चले हैं। हम एक बारी भी नहीं बोला, हम नहीं लड़े, हमने कोई झगड़ा नहीं किया। कमाल की बात है, क्या धैर्य है। उन्होंने क्यों किया? उन्होंने बस कर्जे की कहानी लिखी जाए वहाँ पे और कोई पढ़ के बस आगे ना, उन्होंने हमारे लिए किया है यार। वो हमें सिखाना चाहते थे। सर, कभी आपके ऊपर आए ऐसी बात, तो आप भी अपना धैर्य को यूज़ करना, आप भी शांति में रहना, लड़ाई झगड़ा मत करना। ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो सिंहासन है, ये इस चक्कर में, कभी लड़ाइयों के चक्कर में मत पड़ जाना। ये नहीं देखने हैं, भगवान ने ये नहीं देखना कि तेरे पास सिंहासन कितना बड़ा है तब मैं तेरे पास आऊँगा। याद है ना, कृष्ण जी चले गए श्री सुदामा जी के घर, और क्या मिला था वहाँ जाके? सबको सारी स्टोरीज का, सब साखीज का पता है। सबसे गरीब के घर गए, गुरु नानक देव जी भाई लालो के घर गए। नहीं देखा मलिक भागो के पास कितना बिजनेस है? नहीं साध संगत जी, गुरु ने, परमेश्वर ने निम्रता देखनी है, उन्होंने गरीबी देखनी है। गरीबी मतलब निम्रता। गुरु गोविंद सिंह महाराज कहते हैं गरीबुल निवाजे, गरीबों को निवाजने वाला। वहाँ पे महाराज ने अमीरुल निवाजे नहीं लिखा, अमीरों को निवाजने वाला, वो लिखा गरीबुल निवाजे। वहाँ पे लिखा गुरु गोविंद सिंह जी ने गरीबुल परस्ते, गरीबों को परसने वाला, उनकी पालना पोषणा करने वाला, गुरु गोविंद सिंह जी की गुरबाणी में। तो हमें भी अपने अंदर की निम्रता को धारण करना है। हम अंधुले को गुर अंचल दीजै, जन नानक चल है मिलन था। अखीरली पंक्ति में कहते हैं कि मेरे अंधे को महाराज कृपा करो, अपने चरणों के साथ जोड़ लो, अपने अंचल में, अपने आंचल में मुझे कर लो महाराज, मुझे अपने आंचल में जगह दे दो। जन नानक चल है मिलन था, और तेरे आंचल में जगह मिल गई, मैं तेरा हाथ पकड़ के आगे चलता जाऊंगा। मेरे को तो कुछ रास्ता ही नहीं पता, जो मैं खुद चलने की कोशिश करूंगा तो मैं भूल जाऊंगा, मैं गिर जाऊंगा, मैं उठ नहीं पाऊंगा, मैं हार जाऊंगा, मैं डर जाऊंगा, मैं थक जाऊंगा। तू मेरा हाथ पकड़ ले और मेरे को आगे चला दे। कितने प्यार भरे, निम्रता भरे ये शब्द गुरु रामदास जी ने हम सबको बख्शिश किए हैं। यही शब्द हमारी अरदास बने कि हम अंधुले, ज्ञानहीन, अज्ञानी, हमें कोई नॉलेज नहीं, महाराज कृपा करो, हमारे सिर के ऊपर भी हाथ रखो, हमारे अंदर भी नाम की बख्शिश हो। 24 घंटे 7 दिन 365 दिन साल के वाहिगुरु 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 चलता रहे, होता रहे, ये प्रेरणा मिलती रहे। इतनी कुछ सेवा आपने प्रवान करनी। अमृत वेले का हुक्मनामा कथा करते हुए अगर कोई गलती रह गई हो तो प्लीज़ आप माफ़ करना। कल सुबह फिर अमृत वेले की कथा के साथ हाजिर होंगे। वाहिगुरु जी का खालसा,
वाहिगुरु जी की फतेह।